जय हिंद फ्रेंड्स। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है उत्तराखंड। देखिए यहाँ पर हमको रिहैब परियोजना को याद करना है उत्तराखंड से। देखिए रिहैब में आ रहा है हैबिट, उत्तराखंड में आ रहा है उत्तर और खंड। देखियो इसको लिंक कीजिए। आपने थंबनेल में देखा होगा विकास सर कह रहे हैं कि अगर उत्तर आप जो है खंड खंड में, देखिए ये देखिए आंसर ही तो है ना। इसको देखिए खंड खंड में लिखेंगे नहीं, पहले ऊपर इंट्रोडक्शन, फिर बीच में बॉडी, फिर ये बॉडी, फिर कंक्लूजन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्तर बहुत अच्छा हो तो उसके लिए क्या है कि आपके अपने उत्तर को खंड खंड में लिखना है। तोड़ तोड़ कर लिखिए, खंड खंड में लिखने की आदत डालिए। जब ऐसे आदत डालेंगे तो आप जब यूपीएससी का लिखेंगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। समझ गए ना। देखिए रिहैब परियोजना आपने कितनी बार पढ़ा होगा लेकिन कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन यहाँ आपने कैसे कर लिया कि रिहैब, आपने ऐसे हैबिट डालनी है कि उत्तर को आप खंड खंड लिखिए। तो उत्तर खंड खंड मतलब उत्तराखंड। अब जब कभी आएगा रिहैब परियोजना ऑप्शन में दिखेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ही आपका दिमाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। हमने थंबनेल भी लगा दिया था। विकास सर कह रहे हैं तो विकास सर के तो आप मानते ही हैं, विकास सर को मानते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। यही तो इस क्लास का इंटेंशन है ना कि आपको याद करा दिया जाए, ऐसे याद करा दिया जाए कि दोबारा आपको रिवीजन ही ना करना पड़े। अब बताइए ये क्लास क्या आपको कभी भूलेगी? कभी नहीं भूलेगी। आप सालों साल बाद भी जाएंगे बिना रिवीजन के, एग्जाम में जब आएगा रिहैब तो आपको हैब देखते ही तुरंत आएगा दिमाग में कि अच्छा हैबिट बनाओ भी है उत्तर लिखने की अच्छे से, तभी यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे आप। हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन सबसे ऊपर रहा है? आंसर है जेरी सीनेफेल्ड। देखिए इनका नाम इतना कठिन टाइप का लग रहा है ना, जेरी सीनफेल्ड, पहली बार सुन रहे हैं भैया, ये सबसे टॉप पे अमीर हैं। अब इनको चलो याद कर लेते हैं। देखिए सबसे अमीर एक्ट्रेस क्यों है, ये एक्टर्स क्यों हैं ये बताइए? क्योंकि इनके सीने में आग थी। देखिए सीनफेल्ड, सीने में आग थी कि हमको फेल नहीं होना है, हमको पास होना है, हमेशा पास होना है। हमारे सीने में आग है, हमको एक दिन सबसे अमीर एक्टर बन के रहना है। और सब लोग क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके सीने में आग नहीं थी, इनके सीने में आग थी, इस वजह से ये सबसे अमीर एक्टर बन पाए। देखिए अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब जब आएगा सबसे अमीर एक्टर, हमने कैसे लिंक करा दिया कि अमीर वही बन पाएगा जिसके सीने में आग होगी ना। और इनके तो देखो नाम में भी सीना आ रहा है, तो इतने बड़े नाम से हमसे मतलब नहीं, स्मार्ट तरीके से हमने सीन से सीना निकाल लिया और सीने में आग। अब आप इमेज बना लिंक कर लीजिए अपने ऊपर कि अगर आपके भी सीने में आग है तो आप भी जो आपका सपना है उसको आप अचीव कर लेंगे। हो गया ना ये भी क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर है पंजाब। सॉरी, देखिए माघी मेला, ठीक, देखिए पंजाब। अगर आपके पास जॉब नहीं है, देखिए माघी मेला में देखिए कौन कौन लोग खाना खाते हैं। जैसे माघ मेला में वहाँ लंगर चलता है ना, लंगर कौन खाने जाता है बताइए? जिसके पास जॉब नहीं है। समझ, ये वास्तविकता है। जो जॉब कर रहा है उसके पास उतना टाइम नहीं है कि जाके माघ मेले में लंगर खाएगा, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं है वो डेफिनेटली सोचता है कि चलो यार आज कौन खाना बनाए, चलो आओ वहीं खा लेते हैं, लंगर मिल रहा है। तो लंगर आप माघ मेले में क्यों जा रहे हैं, उत्सव मनाने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तभी आप लंगर खाने जा रहे हैं। देखिए अब हो गया नहीं माघ मेला उत्सव। माघ मेले का उत्सव कौन मनाएगा बताइए? जिसके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है चलो कि वो सोचता नहीं चलो एक महीने का माघ मेला रहेगा, आने वाला एक महीने को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। अगर उसके पास जॉब होती तो कभी ना कहता कि आ रहा है एक महीना मेला, हम माघ मेले में लंगर खाएंगे। इमेज आप बनाइए, समझ रहे हैं ना। इमेज बनाना बहुत जरूरी। ऐसे ही आप अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। पढ़ते तो चले आ रहे हैं, कितना पढ़ते चले आ रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, कोई हो नहीं रहा है। रिवीजन आपको नहीं करना है, एग्जाम ऐसे पढ़ लेना है कि दिमाग में आपके सेव हो जाए। अब आएगा माघी मेला तो आपका दिमाग ना चाहते हुए भी, मैंने ऐसे आपको याद ही करवा दिया है कि आप ना चाहते हुए भी ठीक करके चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? देखिए वरुण अभ्यास भारत तो रहेगा, उसमें पूछेगा किस देश, तो हमको वरुण को फ्रांस से लिंक करना है। देखिए वरुण को गरुण, देखिए वरुण और गरुण मैच कर रहा है ना, राइमिंग लाइन। देखिए वरुण और गरुण मतलब ये जो उड़ रहा है, देखिए बाज ना। अब बताइए गरुड़ को फंसाना पॉसिबल है? गरुड़ को आप फंसा नहीं सकते। देखिए फ्रांस से फंस आ रहा है ना, गरुड़ को आप फंसा नहीं सकते। और गरुड़ कहते
कहा जाता है ना, कहावत भी है कि बाज की निगाह पे कभी संदेह नहीं करते ना, क्योंकि वो उतना ऊपर से गरुड़ देख लेता है नीचे की मछली कहाँ है समुद्र के अंदर, वहाँ डायरेक्टली जो है हिट करता है, उठा ले जाता है। तो गरुड़ को फंसाना बहुत नामुमकिन है, गरुड़ को फंसाना नामुमकिन है। जब आएगा वरुण, इतनी बार आपने पढ़ा है सर बताइए, लेकिन अब कभी आप नहीं भूलेंगे वरुण को फंसाना नामुमकिन है, तो गरुड़ को फ्रांस से हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गया? आंध्र, जम्मू कश्मीर। देखिए सर सॉरी, उसके पीछे रीजन भी था। ऑफलाइन में क्या है ना कि जम्मू कश्मीर में ऑफलाइन में बड़ी जो है करप्शन दिखता था। करप्शन जैसे ऑफलाइन कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जैसे जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, वो क्या है ऑफलाइन में ही उनको जो है मौका मिलता था कालाबाजारी करने का। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कर दो कि ऑनलाइन अगर करना है सबसे पहले जम्मू कश्मीर में करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आएगी। अगर वो ठीक रहेगा, जैसे देखिए आज ऑनलाइन जैसे हम लोग फ़ोन पे, भीम, ये सब गूगल पे लगाते हैं, इससे कितना जो है ब्लैक मार्केटिंग, कितना काला जो ब्लैक मनी था, कितना वाइट मनी हो गया कि नहीं बताइए। सब लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को देखते हुए भारत सरकार ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दो। जब ऑनलाइन हो जाएगी ब्लैक मनी वहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन रहेगा सब सरकार की नज़र में रहेगा। और वहाँ आतंकवादी पाकिस्तान चाहता है कि सरकारी नज़र में न रहे, ऑफलाइन रहे, और फिर वो अपना जो है धंधा चलाए। इमेज बन गया कि नहीं। सबसे पहले किस राज्य में सारी ऑनलाइन चीज़ की जाएगी? जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं। हो गया ये भी। देखिए सब पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाने के साथ आपको लिंक करा के याद करा रहा हूँ। ये क्लास डिफरेंट है अपनी क्लास, समझ रहे ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किस राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया? आंसर है दीपा मलिक। देखिए टीबी मुक्त को दीप से लिंक कीजिए। जिस दिन भारत टीबी मुक्त होगा उस दिन मोदी जी दीप जलाएंगे, और पूरे दीप जलाकर राष्ट्रीय दीप जलाया जाएगा कि आज भारत जो है टीबी मुक्त हो गया है। बड़ी बात है भाई, टीबी मुक्त हो रहा है, बड़ी बात है कि पूरे भारत में टीबी ही नहीं है। टीबी मतलब इन द सेंस ट्यूबरक्लोसिस ना, तो टीबी नहीं है। तो मोदी जी जब ये बात पता चलेगी, मोदी जी क्या करेंगे कि दीप जलाएंगे, चलो आज हमारा भारत जो है टीबी मुक्त हो गया। अब बताइए आपने अभी तक इस क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ा था? दीपा मलिक। लेकिन अगर इस तरीके से आपने लिंक कर लिया होता तो आप एक बार पढ़ते 100 बार रिवीजन ना करते। आप वहाँ एक बार पढ़ रहे हैं, 100 बार रिवीजन कर रहे हैं, और रिवीजन ही कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम में गलत कर चले आ रहे हैं। यहाँ मैं कह रहा हूँ एक बार आप ऐसे याद कीजिए कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े, और सालों बाद जाके आप ठीक करके चले आइए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन क्लैश पुरस्कार, क्वेश्चन क्या रहेगा सर? गोल्डन क्लैश पुरस्कार, गोल्डन कैलाश ना, गोल्डन कैलाश पुरस्कार रहेगा। देखिए आप किसी से कहिए जो कोई चोर और हो, इमेज बनाइए, देखिए कोई चोर हो, उससे कहिए बाबू यार अजंता जो गुफा है उसमें गोल्डन कैलाश है, मतलब गोल्डन कैलाश मतलब सोने का कैलाश है, जाओ यार लेते आओ, थोड़ा तोड़ लेना, काम हो जाएगा, गोल्डन है। तो चोर क्या बोलेगा बताइए? भैया वो भगवान शिव का है कैलाश गोल्डन। बोलेगा ना भैया, ना ना मैं नहीं जाऊँगा। देखिए ना मेरा क्या होगा, ना देखिए ना मेरा से मेरा, ना मेरा क्या होगा? अगर मैं चुरा लूँगा वहाँ से गोल्डन कैलाश से तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरी 7 पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। ना 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 मेरा क्या होगा? अब वो इमेज बन गया कि नहीं, गोल्डन कैलाश चोरी करने की बोल रहा है, तो बोल रहा है ना 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 हम नहीं जाएंगे भैया, मेरा क्या होगा मैं खुद नहीं जान पाऊँगा अगर मैं वहाँ जाऊँगा। तो इमेज बन गया आसानी से। जो मैं बता रहा हूँ इमेज आप बनाते रहिए, आप कभी नहीं गलत करेंगे, बस आप सुनते रहिए क्लास को बस। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? आंसर है असम। देखिए बिहू में आ रहा है बहू, असम में असम, मतलब लड़का कह रहा, मतलब माँ कह रही है अपने बच्चे से कि बाबू तुमको ना अपनी बहुरिया जो लाएंगे, तुम्हारी पत्नी मेरी बहू मैं जो लाऊंगी यहाँ से नहीं लाऊंगी, क्योंकि यहाँ से तो सब लाएंगे, मैं तुम अपनी बहू को आसमान से लाऊंगी। देखो आसमान से एक के सारे एक परी लाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम टेंशन ना लो। ये जो तुमको दिख रही है ना, ये मेरी बहू के आगे ये उसके पैर का धोना भी नहीं होगी, मतलब मैं आसमान से लाऊंगा। आप भी मुझे बना लीजिए कि आपकी मम्मी कह रही है कि जब तुम देख रहे हो ना बाबू, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैं आसमान से परी लाऊंगी। जब बिहू आएगा तो बहू, और तुरंत दिमाग में आपके जाएगा भैया ने लिंक करा था असम से, आसमान से लाएंगे आपकी बहू। हो गया आसानी से लिंक ये भी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की
प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? कहाँ किया गया है? आंसर है जर्मनी। देखिए जर्मनी में आ रहा है जमीनी, तो जर्मनी वाले जब यहाँ आए तो वो बहुत डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़े थे। उन्होंने देखा सांची स्तूप, तो बोला ठीक है यार ऐसा करो ना, सांची स्तूप को ले चलो अपने यहाँ जो है उसके गेट को अपने यहाँ लगवाओ। अच्छा बताओ, केवल जर्मनी ने ही क्यों ऐसा सोचा कि सांची स्तूप के गेट को अपने जर्मनी में जाकर लगवाएं? क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं तभी तो, नहीं तो इतने लोग आए सांची स्तूप देखकर चले गए। लेकिन जर्मनी वाले ने देखा तो कुछ सीख गए, यही तो है ना दिमागदार का काम। वो जर्मनी वाले आए, देखे ज़मीन से जुड़े हुए थे, देखे तो बोले अगर इसका जो है गेट अगर अपने यहाँ हम लगा देते हैं तो सोचो टूरिस्ट कितना बढ़ जाएंगे। टूरिस्ट वहाँ आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे अरे सांची स्तूप वाला गेटवा तो यहाँ है जर्मनी में, चलो भैया इंडिया वाले चलो देखते हैं, वहाँ भी देखने चलते हैं। तो अब जर्मनी वाला माहौल भी बनाएगा टूरिस्ट में कि आइए भारत का जो है सांची स्तूप का गेट अपने यहाँ ज़मीन में जर्मनी में रखा है। देखिए जर्मनी, ज़मीन, सांची स्तूप, इतना सारा इमेज बन रहा है कि नहीं। स्मार्ट तरीके से इसे ही कहा जाता है पढ़ाई करना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि आपको ये जो इतना ज़्यादा लिखा है उससे मतलब नहीं है, आपको याद करना है ऑनलाइन गेम खेलने में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा। ये बताइए सर, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है भारत में? उत्तर प्रदेश में। जब सबसे ज़्यादा आबादी है, सब ज़्यादा बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वही सब ज़्यादा गेम खेलेगा, जिसकी ज़्यादा आबादी वही गेम खेलेगा ना। अब बताइए 22-23 करोड़ लोग हैं तो उसमें हर घर में से एक ही खेलेंगे, तब भी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो कॉमन सेंस है। अब कॉमन सेंस मैंने लिंक कर दिया, अब जो कॉमन सेंस लिंक होगा मैं कॉमन सेंस लिंक कर दूंगा, यहाँ बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आप नहीं याद करते कि यहाँ आबादी ज़्यादा है, गेम ज़्यादा खेलेंगे, तो आप पढ़ कर आते तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज कर जाते। लेकिन अब यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन को मापने की इकाई क्या है? आंसर है डॉप्सन। देखिए आपने कितनी बार पढ़ा है, आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक देखिए डॉप्सन में आ रहा है सन, सन सन मतलब बेटा है ना, सन मतलब बेटा। ओजोन को जो छिद्र हो रहा है, देखिए ये छिद्र हो रहा है ना, देखिए ओजोन का छिद्र हो रहा है ना, तो ओजोन का छिद्र हो रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं है कोई माई का लाल जो इस ओजोन छिद्र को बांट दे। देखिए है कोई माई का लाल, माई का लाल मतलब सन, बेटा किसी का जैसे बेटा होगा तो डेफिनेटली वो किसी का माई का लाल होगा। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं है कोई माई का लाल जो ये ओजोन छिद्र है इसको बांट दे। तब बोले हाँ यार क्यों नहीं, तुमने ऐसा बात ही बोल दिया है, हमारे देश का हर एक सन, हर एक माई का लाल निकल कर जाएगा कि हमको दे मौका बाबू, हम ठीक कर देते हैं अच्छे से। तो हो गया नहीं, ओजोन डॉप्सन, ओजोन जो छिद्र हो रहा है, ओजोन के छिद्र हो रहा है, वैज्ञानिक बोलेगा है कोई माई का लाल इसको छिद्र को भरने वाला, सब निकल कर आए हाँ हाँ तुमने ऐसी बात बोली, हम ठीक करेंगे। हो गया ये भी क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि आपको निकालना क्या है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? किस राज्य में? क्वेश्चन में आप रहेगा क्या, ये जो ऊपर जो लिखा है शायद वो ना रहे, लेकिन जब रहेगा डेफिनेटली ये चौथी औद्योगिक क्रांति ना, उसको आपको हैदराबाद से लिंक करना है। देखिए औद्योगिक क्रांति डेफिनेटली मतलब कि जंगल ज़मीन सबको काट कर तभी तो औद्योगिक क्रांति होगी, क्योंकि जितनी बार औद्योगिक क्रांति हुई है जो है इन्वायरमेंट के कीमत पर औद्योगिक क्रांति हुई है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार ऐसा नहीं, इस बार हैदराबाद ने कहा कि देखिए सर आप औद्योगिक क्रांति कीजिए लेकिन हरे को ध्यान में रखकर। देखिए हैदराबाद में आ रहा है हरा, आप उद्योग लगाइए, लेकिन अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके स्थान पर 2 पेड़ लगाइए। आप जहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं वहीं पर आप गार्डनिंग मतलब फॉरेस्ट का लगवाइए, पेड़ लगवाइए, तब आपको जो है इजाज़त देंगे। तो तब ये बातें जो है जब सब राज्य ने अपना अपना तर्क दिया था, लेकिन सबसे शानदार तर्क हैदराबाद का लगा था। तो हैदराबाद में देखिए हरा आ रहा है ना, हरा आ रहा है, तो हरा हैदराबाद में हरा। जो देखो अब किसी के नाम में अगर कुछ आता है ना तो उसकी कुछ खूबी होती है। इसकी खूबी यही थी कि आप उद्योग लगाइए लेकिन उसके साथ जो है इन्वायरमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान दीजिए, सतत विकास का, कि हमने उद्योग भी लगाना है और हरियाली को भी ध्यान में रखना है। तो जब आएगा चौथी औद्योगिक क्रांति आपको दिमाग में तुरंत जाएगा कि नहीं इस बार तो नहीं होगा, इस बार जो है पेड़ों को कीमत पर उद्योग नहीं लगेंगे। इस बार हैदराबाद आगे निकल कर आया, बोला कि बाबू लगाओ लेकिन हरियाली भी ध्यान रखो। देखिए इमेज देखिए, देखिए कितना शानदार तरीके से देखिए हरियाली है कि नहीं, उद्योग लगे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन बीच बीच में हरियाली को भी ध्यान में रखा गया है। हो गया आसानी से क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
मोनोलोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ स्थित है? देखिए मोनोलोआ अमेरिका, अमेरिका में आ रहा है अमीर। मोनोलोआ मन कर रहा है मेरा लोअर लेने का। देखिए बहुत सारा लोअर है ना, और लोअर किस कंपनी का देख रहे हैं? नाइक का है। देखिए सब नाइक का है और लाइन से लगा हुआ है। तो अगर अगर आप अमीर हैं तो आपका जो मन करे वो लोअर लीजिए। आप अमीर हैं तो जो मन करे पूमा का लीजिए, चाहे वान हुसैन का लीजिए, चाहे नाइक का लीजिए, चाहे रीबॉक का लीजिए, चाहे जिसका लीजिए, चाहे जिस ब्रांड का लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अमीर होना पड़ेगा। देखिए मन मेरा लोअर कर लेने का कर रहा है, लेकिन यार मैं अमीर नहीं हूँ ना। अगर अमीर होता तो आज मैं लोअर ले लेता, वो भी मन चाह लेता मेरे पास। आज मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास एक ही लोअर है। आप चाहते हैं कि आपके पास लोअर ऐसी लगी रहे, आप जाके ले लें बहुत सारा, कोई पैसे ना देखें, तो उसके लिए अमीरी जो है पहली शर्त है। हो गया ना, मोनोलोआ आएगा तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अच्छा भैया ने कहा था कि अगर लोअर लेना है तो बाबू अमीर होना चाहिए। अमीर इन द सेंस पहले कमाओ धमाओ नौकरी पालो, फिर उसके बाद लोअर लेना खूब सारा। ऐसे ही देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रख दिया? आंसर है एमपॉक्स। देखिए पहले मंकी पॉक्स था, अब एमपॉक्स कर दिया गया। तो मंकी पॉक्स ने हड़ताल कर दिया, बोला भैया क्या है यार, मतलब हमारा मंकी पॉक्स नाम आप हमारा नाम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम उसमें आप उसमें मेरा क्या कुछ लग रहा है? मैं तो उसमें आपके शरीर में जैसे दाने निकलते हैं, उसमें मैं कहाँ हूँ जी जो मेरा नाम बदनाम कर रहा हूँ? मंकी पॉक्स सब सारे मंकी हड़ताल पर चले गए। तब फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन को लगा हाँ यार ये तो इनके साथ अन्याय हो रहा है, बताओ इनका नाम हम यूज कर रहे हैं अपने बीमारी में, इंसानियत के नाते इनका नाम हटाओ। तब बोले कि यार अब तो क्या किया जाए, तो अच्छा ऐसा करो मंकी पॉक्स को मंकी हटा दो, केवल यम रख दो। बोले हाँ सारे मंकी बोले हाँ ये ठीक है, अब मेरा नाम हटा दो बस। अब इमेज क्लियर हो गई, यम पॉक्स मतलब मंकियों ने हड़ताल किया, उनको मेरा नाम हटाओ, तो उनका नाम हटा दिए लेकिन उसका यम रख लिए, हो गया ना। देखिए सर, ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 2 दिन के करंट अफेयर थे, साथ ही साथ 2 दिन के साथ और पीछे के वाले भी करंट अफेयर थे जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर खास बात इस क्लास की है, एक भी क्वेश्चन आपको इररिलेवेंट नहीं लिंक कराया गया है। जितने भी क्वेश्चन लिंक कराए गए हैं वो आपको सीधा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। इस क्लास की खास बात और ये है कि अब इस क्लास को आपको रिवीजन नहीं करना है। आप बिना रिवीजन के सालों साल बाद 2 साल 3 साल बाद जाएंगे एग्ज़ाम में, जब क्वेश्चन आएंगे नीचे ऑप्शन दिखेगा तो जो मैंने लिंक कराया है वो अपने आप जो है उभर कर दिखेगा और तीनों जो ऑप्शन नहीं वो हाइड हो जाएंगे। आप अपना वाला ठीक करके चले आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने ठीक कैसे किया, लेकिन आप ठीक करके चले गए, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ये क्लास नहीं भूलेगी। यही इस चैनल का इंटेंशन भी है। पढ़ लो चाहे कहीं से, याद होगा यहीं से। इसका PDF हमने टेलीग्राम हवा हवाई GS ऑफिशियल पे दे दिया है, आप लोग डाउनलोड करके एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ सारी जो तस्वीर है वो फिट होती चली जाएगी, जिस तरीके से मैंने लिंक करा दिया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।